अब उसको आगे बढ़ाते हैं और बहुत अच्छे तरीके से चीजों को आप सीखते हुए चल रहे थे, जो अपने आप में बहुत अच्छी बात है। डन। और साथ साथ अपनी पेन कॉपी भी तैयार रखिएगा, अगर कुछ पॉइंट्स हुए कॉपी करने के तो उसको कॉपी करते चलेंगे, मैं समझाता चलूंगा। पेन कॉपी भी तैयार रखेंगे और चीजों को समझते भी चलेंगे, ठीक है ना? चीजों को समझते भी चलेंगे, कॉपी पेन भी आप तैयार रखिए। प्रैक्टिस बैच कब आएगा सर? प्रैक्टिस बैच आएगा, आप लगाओ 18 तारीख के आसपास, 18 के आसपास आएगा, ठीक है? प्रैक्टिस बैच आएगा। आइए यहाँ पर देखते हैं हम। अच्छा ये तो नहीं, नाम तो हमने मतलब वो तो कर लिया, चलो। कौन से क्वेश्चन तक हुआ था हमारा? ये शायद हमने ये प्रैक्टिस सेक्शन कर लिया था। देखो आगे के क्वेश्चन और रेडी कर दिए मैंने आपके, और फिर इसको हम शेयर करेंगे, लेकिन अभी बहुत अच्छे तरीके से हम इसकी प्रैक्टिस करेंगे। देखिए एडवांस लेवल से शायद स्टार्ट करना था चीजें, एग्जाम लेवल से स्टार्ट करना था, एडवांस लेवल से ये हमने कर लिया था। वेरी गुड, आ जाओ। सो स्टेप नंबर 2, एडवांस लेवल से हम स्टार्ट करेंगे चीजें। चीजों को बड़े अच्छे से सीखिएगा, समझिएगा, परखिएगा। देखो अच्छा, एडवांस और नॉर्मल लेवल में क्या फर्क होता है? उसमें क्या होता है बेटा कि आप, ठीक है, आप क्या करते हैं कि वो एक छोटे क्वेश्चन में आप उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, ये बड़े क्वेश्चन में आप उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट्स नहीं बदलते, कॉन्सेप्ट सेम रहते हैं, ठीक है? देखिएगा, कहता है पायल वेंट टू हर फ्रेंड्स हाउस, वो अपने दोस्त के घर गई थी, एंड हाँ गेव हर, और उसको दिया था 10 रुपीज नोट। बेटा क्या गड़बड़ नजर आ रही है? वेरी गुड। अगर मैं देखूं तो यहाँ नोट्स मेन नाउन हुआ, मेन नाउन से पहले 10 रुपीज जो लिखा है मॉडिफायर हुआ, मॉडिफायर का प्यूरल करने की जरूरत नहीं है बेटा। दो नोट है तो नोट का तो नोट्स हो जाएगा, लेकिन मुझे वहां 10 रुपी करना चाहिए, नोट्स नहीं करना चाहिए, ठीक है? 1 रुपीज नहीं करना चाहिए, है? आइएगा सेकंड, वी विल फाइंड अ लैंप पोस्ट एट द फ्रंट साइड ऑफ द इंस्टीट्यूट। एक बात याद रखिएगा बेटा, फ्रंट के साथ साइड लगाने की क्या जरूरत है आपको? फ्रंट के साथ तो साइड लगाने की जरूरत नहीं है आपको। सो बच्चे अगर आपने नहीं दिखा है या कॉपी नहीं किया हुआ है तो आपने, अगर पहले कॉपी नहीं किया आपने, तो आप जहां पर भी नाउन के नोट्स थे, नाउन के पॉइंट्स थे ना, उसी पॉइंट में पॉइंट ऐड कर लेना छोटू भाई। आप ये देख पाओगे बेटा कि जब अपने आप में वहां फ्रंट हो बैक हो बेटा, इनके साथ साइड लगाना अपने आप में सुपरफ्लुअस हो जाता है। तो आप लिख लीजिएगा, अगर आपने नहीं लिखा हुआ है तो सुपरफ्लुअस लिख लीजिएगा, तो फ्रंट साइड आपको नहीं लगाना, है? वेरी गुड, डन। हुआ है पहले कॉपी तो हुआ है, तो बेटा मत करना, फिर कॉपी मत करना, फिर रहने दो। चलो तो हमने ये देखा, तो फाइंड अ लैंप पोस्ट, एक लैंप पोस्ट हमें मिल जाएगा द फ्रंट साइड, तो बेटा इसमें ऐड हुआ साइड। बहुत बढ़िया बच्चे। आई द मोरल ऑफ द आर्मी वाज सो हाई, कहता है आर्मी का मोरल जो है वो बहुत हाई था। क्यों? क्योंकि द न्यूज, जो न्यूज थी, जो खबर थी, कमिंग फ्रॉम फ्रंट, फ्रंट से जो आ रही थी, वर वेरी इंप्रेसिव, वो बहुत अच्छी थी। एक बात बताओ क्या बहुत अच्छी थी? न्यूज बेटा, न्यूज बहुत अच्छी थी, जो फ्रंट से आ रही थी वो न्यूज अच्छी थी। अगर वो न्यूज अच्छी थी तो बेटा न्यूज कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन के लिए हम कौन सी वर्ब लेते हैं? सिंगुलर वर्ब लेते हैं। वेरी गुड, तो आप क्या करोगे? इसे काट दोगे बॉस। बेटा पीडीएफ आपकी मैं तब अपलोड करूंगा जब मैं इसे प्रैक्टिस करा चुका हूं, अभी आपको पीडीएफ नहीं मिलेगी, ठीक है ना? जब मैं इसे आपकी करा दूंगा फिर मैं डालूंगा नई वाली पीडीएफ, ठीक है? आगे सुनिए, पहले मैं इसे प्रैक्टिस कराऊंगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, माय सन इज रीडिंग दिनकर्स एंड रिलाज पोएट्रीज एज अ पार्ट ऑफ हिज सिलेबस। बेटा पोएट्रीज नहीं होता, अनकाउंटेबल है, तो ये अपने आप में पोएट्री बनना चाहिए, पोएट्रीज नहीं। अच्छा बेटा मैंने पोएट्री पे क्या बताया था? ये लिखने का एक लहजा होता है ना, ये एक लहजा होता है कि भाई हर राइटर का अपना एक लहजा है, तो बेटा दो लोगों का सेम लहजा हो जाएगा, सबका अपना अपना पर्सनल होगा। वेरी गुड, इसलिए इसकी पोएट्री, इसका लिखने का लहजा अलग होगा, इसका लिखने का लहजा अलग होगा, इसलिए दोनों के साथ अपोस्ट्रोफी एस यूज हुआ है, तो वो तो सही है, लेकिन बेटा उसका प्लूरल नहीं हो सकता क्योंकि वो अनकाउंटेबल नाउन है, तो पोएट्री ही रहेगा। कई बार बच्चा सोचता है यहाँ से अपोस्ट्रोफी हटा दो, नहीं हटा सकते बेटा, क्योंकि लिखने का लहजा दोनों इंसानों का अपना अपना होगा, तो दोनों की जगह अपोस्ट्रोफी आएगा ही आएगा, गलती सिर्फ यहाँ। देन याद रखिएगा बेटा, देन क्यों नहीं हटाया हमने यहाँ से अपोस्ट्रोफी। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 आपसे नहीं बनेगा क्योंकि आप ध्यान नहीं दे पाओगे, आपको लगेगा नो एरर। कैसे? द सेम बोर्ड इज यूज्ड फॉर चेस, सेम बोर्ड चेस के लिए यूज किया जाता है, एज वेल एज फॉर ड्रॉट्स, के लिए यूज किया जाता है। आपने बोला तो सही लग रहा है बेटा, गलती है। देखो चेस हो या ड्रॉट्स हो, ये गेम के नाम है। जब आप बोल रहे हो बेटा सेम बोर्ड यूज किया जाता है इस गेम के लिए, इस गेम के लिए, अगर गेम के नाम है तो बेटा सी कैपिटल होना था, कहीं ना कहीं ऐसे एग्जाम में लिखता। हाँ लेकिन यहाँ सी कैपिटल और ड्रॉट्स का डी कैपिटल होना था, तो यहाँ हमें कैपिटल लेटर नजर आने थे, अपर केस नजर आना था, क्योंकि मैंने तुम्हें सिखाया था बेटा प्रॉपर नाउन में हमेशा कैपिटल लेटर यूज होता है। बहुत सारे बच्चे ड्रॉट्स में डी पकड़ गए थे, लेकिन चेस में क्या होगा, हल्का आपको कैपिटल दिखेगा, ऐसे दिखेगा। इसमें देखो ये हल्का इससे ऐसे दिख रहा है, तो मतलब स्मॉल है। बहुत अच्छे। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, माय फ्रेंड वेंट टू मुंबई, मेरा दोस्त मुंबई गया था, तो मुंबई का कैपिटल है, ठीक है बेटा, एंड स्पोक टू गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी। है गोविंदास द एक्टर सेक्रेटरी, बेटा किससे बात की होगी? गोविंदा से। कौन? जो एक्टर का सेक्रेटरी है। सो बेटा अगर वो एक्टर का सेक्रेटरी, तो आपको नहीं लग रहा है नाउन इन पोजीशन है द एक्टर सेक्रेटरी? हां तो आपको नहीं लग रहा है यहाँ पर अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं है गोविंदा को? भाई गोविंदा नाउन हो जाएगा, और उसके बाद ये नाउन इन पोजीशन हो जाएगा, आप यहाँ कौन लगाओ बस। वेरी गुड, तो क्या बनेगा? मेरा दोस्त मुंबई गया था, बात की थी गोविंदा से, द एक्टर सेक्रेटरी, गोविंदा द एक्टर सेक्रेटरी, जो एक्टर है, जो सेक्रेटरी है एक्टर का, हाँ तो भाई साहब वहां तो अपोस्ट्रोफी की जरूरत ही नहीं गोविंदा पर। करेक्ट। देख लो बेटा अब बढ़ रहा है कॉन्फिडेंस, बढ़ाना कॉन्फिडेंस, इसलिए तपस्या करो, किसी भी चीज को पढ़ो तो बेहतरीन तरीके से पढ़ो कि प्रैक्टिस करते टाइम मजा आए। लेकिन बेटा पता है मजा किस चीज को आ रहा है? उन बच्चों को जिन्होंने सीरियसली रिवाइज किया, जो हवाबाजी में क्लासेस लेते हैं, कभी नहीं, उन बच्चों को कोई मजा नहीं आता। नाउन के सिलेक्शन होते हैं बेटा, क्योंकि अवॉइड करते हैं चीजों को, अवॉइड करते हैं मेहनत करने को, अवॉइड करते हैं रिवीजन को, फंसो। इसलिए प्लीज मेहनत करो, आओ बेटा। तो यही कॉन्फिडेंस बढ़ाने का सबसे बढ़िया चांस है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशंस। बेटा अब आपको ये देखना होगा कि एडमिशन और एडमिशंस में क्या फर्क है। ध्यान से सुनिएगा बेटा, जो एडमिशंस होते हैं वो तो होते हैं दाखिले, जो आप स्कूल्स में लेते हैं, है ना, जो स्कूल में लेते हैं एडमिशन आप बोलते हैं। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है बेटा, आप बड़ों की सोसाइटी में एडमिशन ना ले, मतलब इंटरफेयर ना करें, दखल अंदाजी ना करें, तो उसको एडमिशन से नहीं, उसको बोला जाता है एडमिशन, उसको बोला जाता है एडमिशन। तो ये क्या बन जाएगा? चिल्ड्रन शुड नॉट सीक एडमिशन टू द एल्डर्स सोसाइटी। एडमिशन एडमिशन का फर्क समझ आ गया? तो एडमिशन एडमिशन में ये फर्क है। अच्छा दूसरी एक गलती और है बेटा इस क्वेश्चन में, एल्डर्स से सोसाइटी आप लिख रहे हो। एक बात बताओ बेटा, जब आपने लिखा एल्डर्स तो प्लूरल नाउन हो गया, आपने यहाँ सोसाइटी लिख दिया, अरे मेरे भाई अपोस्ट्रोफी क्यों खा गए इसका? अपोस्ट्रोफी तो लगेगा, ऐसे नहीं लगेगा क्योंकि हिसिंग साउंड हो जाएगी, हिसिंग साउंड को अवॉइड करोगे। हाँ लेकिन यहाँ अपोस्ट्रोफी भी तो आना था, तो पेपर में दो गलतियां होगी, तो बेटा पहली गलती को आप पेपर में कंसीडर करोगे। क्या पता यहाँ एडमिशन दे दे, वहां पर गलती दे दे, है ना, ऐसा भी हो सकता है। तो मैंने दो जगह दी थी, दो जगह आपको सीखने को मिलेगा। सो एल्डर्स से सोसाइटी होगा, एल्डर्स पर अपोस्ट्रोफी आएगा ही आएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं, बड़ा मजा आएगा आपको जानकर। कहता है इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज अ ह्यूज स्कोर इन द सेकंड इनिंग। आइए बच्चे अब इनिंग और इनिंग्स के बारे में जानते हैं। देखो बेटा एक होता है इनिंग, इनिंग जो शब्द है वो बेसबॉल में यूज किया जाता है, जो बेसबॉल होती है उसमें 9 राउंड होते हैं, तो उनको इनिंग बोल दिया जाता है, बेसबॉल में यूज होता है बेटा शब्द इनिंग। वेरी गुड। वर्सेस इनिंग्स जो होता है ये क्रिकेट में होता है कि भाई एक की पहले फील्डिंग या बैटिंग आ गई, फिर दूसरा, इसको एक पारी जो बोलते हैं ना, पारी, एक पारी खत्म हो गई, दूसरी पारी, तो फर्स्ट इनिंग्स सेकंड इनिंग्स। हाँ तो बेटा इनिंग और इनिंग्स में फर्क है, इनिंग नहीं यूज किया जाता है, इनिंग से यूज किया जाता है। लेकिन अगर बच्चा ये भी पूछे सर इनिंग होता है कभी, हाँ हो जाता है, बेसबॉल में हो जाता है, वैसे यूज नहीं होता। ठीक है बेटा, देखिए आप इसे ऐसे कॉपी कर लीजिएगा, डन है, साथ साथ कॉपी। तो इसका मतलब ये हो बेटा इट इज वेरी डिफिकल्ट, ठीक है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू चेज। अब चेज करना सॉरी, तो क्रिकेट की बात हो रही है तो इनिंग नहीं बेटा, क्या होना था इनिंग्स होना था।
वेरी गुड। आओ क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। 9 में कहता है शी डज नॉट कट पेपर। पेपर अनकाउंटेबल नाउन है, हाँ तो काट तो सकती है बट अनकाउंटेबल नाउन को गिन नहीं सकते, तो अनकाउंटेबल नाउन है पेपर, हाँ बिल्कुल सही है। तो शी डज नॉट कट पेपर, वो पेपर को नहीं काटती है, किससे नहीं काटती? विद ब्लेड, ब्लेड से नहीं काटती। ठीक है बेटा, ब्लेड से नहीं काटती तो किससे काटती है? बट विद सीजर्स, सीजर से काटती है। तो कैंची से काटती है, ब्लेड से नहीं काटती। वेरी गुड। लेकिन बेटा गड़बड़ क्या है, सीजर्स कैसा नाउन होता है? प्लेयर नाउन। प्लेयर नाउन कैसा होता है बेटा? प्लूरल। तो सीजर्स कैसा है? प्लूरल। लेकिन ये आर्टिकल ए है, आर्टिकल ए के बाद प्लूरल आता है, सिंगुलर, सिंगुलर आता है। तो क्या मैं सीजर्स को सीजर कर सकता हूं? कर ही नहीं सकते सर, क्यों? क्योंकि वो प्लूरल नहीं होता सर, वो ऑलवेज प्लूरल है, वो फिक्स्ड है सर, उसका सिंगुलर बना ही नहीं सकते, सीजर्स को थोड़ा तोड़ देंगे। हाँ तो इसका मतलब सीजर्स का सीजर तो नहीं हो सकता, तो मुझे किसको थप्पड़ मारना पड़ेगा? आर्टिकल ए को थप्पड़ मारेगा, चल बाहर निकल। तो सर क्या है, कुछ भी नहीं, प्लूरल नाउन तो नॉर्मल यूज हो जाता है बेटा। तो यानी कि आर्टिकल दा लगा, कुछ भी नहीं है बेटा, विद सीजर्स, सिंपल कुछ भी नहीं। जैसे विद ब्लेड, विद सीजर्स, आर्टिकल क्यों लगा रहे? ये नहीं होता। तो टपोरी भाषा ना अपनाए, और एक कटा है तो दो लगा दे, भाई क्यों लगा देते? नॉर्मल सीजर बोलते, कैंची से काटती है, खत्म। ठीक है, सो मैंने बोला आई विल कट दिस पेपर विद सीजर्स, कैंची से काट दूं मैं इसे, उस कैंची से इस कैंची से मत बोलना, कुछ बोलना ही नहीं। ठीक है चलो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। कहता है आई वेंट टू द हाउस, में घर गया था, एंड फाउंड और पाया था द कार्ट्स व्हील वाज ब्रोकन। पूरा दिमाग लगाओ, क्या हुआ? देखो दांत तो काट के लिया है, हाँ लेकिन व्हील आ गया, इसके साथ भी आएगा द व्हील ऑफ, द व्हील ऑफ, हाँ द कार्ट। कई बार बच्चा कह देता है द व्हील ऑफ कार्ट, पागल हो गया, दांत क्यों हटा रहे हो? पता है इस बच्चा क्या कहता है? द व्हील ऑफ कार्ट, कार्ट नहीं द कार्ट। तो ये दांत क्यों आया? क्योंकि एक्सप्लेन कर दिया आपने, तो इसलिए दांत आ गया। लेकिन दांत से पहले तो पहले से ये द कार्ट, तो द कार्ट लिखा रहने देंगे, तो द व्हील ऑफ द कार्ट, फर्स्ट ऑफ लिखा होगा, दांत लिखा रहेगा बेटा, द व्हील ऑफ दिस कार्ट, द व्हील ऑफ दैट कार्ट, द व्हील ऑफ द कार्ट, तो सेम लिखा रहेगा। अब आया क्योंकि नॉन लिविंग के पास फर्स्ट ऑफ लिखा नहीं है। करेक्ट बेटा। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। कहता है बेटा रघु इज गोइंग टू स्टीफन हॉकिंस द साइंटिस्ट कंट्री। अरे तो भैया गोविंदा द एक्टर से गोविंदा, तो बेटा नाउन इन पोजीशन है, तो यहां स्टीफन हॉकिंग पे थोड़ा फर्स्ट ऑफ आना था, आप खाली को मान लो। ठीक है, ये इसका नाउन इन पोजीशन हो जाएगा। सेम क्वेश्चन बेटा, सेम क्वेश्चन है कि नहीं? तो ये भी आपने बताया। चलो अब मैं क्वेश्चन नंबर 12 में आपकी मदद नहीं करूंगा, और 12 आप मेरे उत्तर खुद बताओगे। 12 में बताने क्या गलती कर रही है आपको? बीच बीच में तुम्हारा भी तो टेस्ट ले लो, है कि नहीं? ओ भाई करेक्ट बेटा। सचिन तेंदुलकर ने स्कोर किए हैं 5000 रन, हाइफन लगा सकते हो, 5000 रन, है ना? आई द नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ्स फादर। अरे नहीं रे पुष्पा, हम कहे थे बेटा जब आर्टिकल आ ही रहा था, पचास यही ना दिखाई देंगे, तो इलॉजिकल नहीं लग रहा बेटा अमिताभ पे ऐसे। नेम ऑफ अमिताभ एंड अमिताभ्स फादर, जो अमिताभ और अमिताभ के पिता का नाम है वो बच्चन जी, तो यहां तो फर्स्ट ऑफ इलॉजिकल लग रहा है, हटाई दो बेटा। चलो जी क्वेश्चन नंबर 14 देखो बेटा। कहता है सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, सुधाकर्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो, ठीक है, फ्रॉम हियर। तो कोई गलती है? बिल्कुल सही है बेटा, मैंने कहा था इडियम्स एंड फ्रेजेस में फर्स्ट ऑफ आ जाता है, तो वेरी नियर का मतलब ये दे रहा है। ठीक है करेक्ट है, कोई गलती नहीं बेटा, जिसमें कोई गलती ना लगे मत निकालो, जबरदस्ती मत निकालो। ठीक है आराम से कूल पढ़ो, नहीं आ रहा है अभी मैं जिंदा हूं। क्वेश्चन नंबर 15 मेरे बच्चे आप खुद बताइए, बताओ 15 ट्राई करो। अरे करेक्ट बेटा, सबने सही आंसर दिया बेटा। ज्वाइंट अकाउंट है, कोई पैसा नहीं है, धनंजय करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दोनों का एक ही अकाउंट है, तो पहले वाले नाउन पर फर्स्ट ऑफ की जरूरत नहीं है। वेरी गुड। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है इसके नोट्स बनाने हैं, नहीं बनाने मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें क्या कहा था उत्तर जी, नोट्स सिर्फ जो मैं क्लास में पढ़ाता हूं उसके बनाओगे, तो आपने उसको रिवाइज कर लिया, अब मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, है ना बेटा? याद करो डेमो क्लास में क्या बोला था मैंने, क्या बोला था? बार बार जोर जोर की मैं पढ़ाऊंगा, मैं प्रैक्टिस कराऊंगा, फिर आपने बोला हम क्या करेंगे सर, उसके बाद तुम प्रैक्टिस करोगे। सो बेटा पहले मैंने पढ़ा दिया, उसको रिवीजन दे दो, मैंने प्रैक्टिस कराई, आप सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करोगे, इनके आंसर लिखते नहीं चलना है, सेम क्वेश्चंस को दोबारा रिवाइज करो। और तुम्हें क्या लगा तुम भूल जाओगे इनको, भूल जाओगे क्या? पेपर का खाक निकालोगे बेटा? फिर ऐसे कैसे भूल जाओगे? इतनी मेहनत तपस्या 15 16 17 घंटे नाउन पढ़ाया मैंने, कौन टीचर पढ़ाता भाई? क्या 4 घंटे में खत्म करते हैं? मेरे को क्या पता नहीं क्या चल रहा है मार्केट में, तो क्यों यकीन नहीं है तुझे? नहीं भूलेगा तू, भूल गया तो क्लास से दोबारा देख लियो उस क्वेश्चन को। लेकिन बेटा अगर पहले से अपने मन में ले आओगे, सुन लिख लेते हैं, आंसर कॉपी कर लेते, क्या पता हम भूल जाए, ऐसे कैसे भूल जाएगा? यकीन रख बेटा, तो खुद ही पर यकीन रखेगा तो मैं क्या मोटिवेट कर पाऊंगा फिर? तो बिंदास जिंदगी, नहीं भूलेगा तू, ऐसे कैसे भूल जाएगा? ऐसे तो देखो क्या भी भूल जाएगा, इंपॉसिबल है। समझा बेटा तूने क्वेश्चंस? ठीक है समझा क्वेश्चंस, और 90% क्वेश्चंस तो खुद ही बना लेगा, तो चिंता नहीं। आ जाओ देखो, रीना हैज बीन गिवन अ 10 रुपीस नोट, क्या होगा बेटा? 10 रुपी नोट, वेरी गुड। और क्या आएगा? हाइफन, ये तो मॉडिफायर है, अ नोट नहीं बेटा, प्रिंट आउट मत करो, घर वालों का खर्चा मत करो, मैं कभी प्रिंट आउट के लिए सलाह नहीं देता, खर्चा नहीं करने का यार, मां बाप बहुत सपने देख रहे हैं। 17 देखो, दे आर अवेटिंग एडवाइसेस, हां ये तो गलत है ठाकुर। ठीक है, अवेटिंग एडवाइसेस नहीं बेटा, एडवाइस यहां पर आप करोगे। ठीक है, तो सलाह का इंतजार कर रहे हैं वो, क्योंकि अनकाउंटेबल। और भाई साहब 1000 रुपीस वर स्पेंड बाय हिम, बेटा ये इंडेफिनिट फॉर्मेट नहीं लग रहा है सर, आपने हमें सिखाया था इंडेफिनिट फॉर्मेट को ऑफ, तो उससे पहले 1000 होना था बेटा, थाउजेंड्स ऑफ रुपीस होना, तो यहां थाउजेंड्स आएगा, थाउजेंड्स आएगा तो बेटा ये प्लूरल सेंस देगा, यहां रुपीस ही सही है, अगर पेपर में यहां पे भी रुपी दे देता तो एरर हो जाता। तो बात तो बेटा आप थाउजेंड्स की कर रहे हो, तो ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया तो वर्ड सही है, क्या पता पेपर में इधर भी वॉज देके एरर बना, तो गलती यहां थाउजेंड्स ऑफ रुपीस वर। बहुत अच्छा, आइए बेटा 19 बता दो ना, समझाया है 19 भी मैंने आपको बेटा, द क्रूज ऑफ द बोट। अबे उल्टा कर दिया उसने बेटा, कलेक्टिव नाउन का प्लूरल करने की जरूरत नहीं है, वो कलेक्शन जिसकी होगी वो प्लूरल होगा, तो ये प्लूरल होगा और इसका प्लूरल नहीं होगा, तो दो गलतियां एग्जाम में, जब दो गलतियां तो बेटा मेन गलती किसको मानोगे? पहले आ चुकी है, तो ए पार्ट कॉपी पर में मार्क करोगे। ठीक है, ए पार्ट कॉपी पर में मार्क करोगे, तो उसने सब दूसरा, फिर ये वर्ब भी दे दिया, और एक और ये बात तो कलेक्टिव नाउन है तो सिंगुलर आएगा, तो कितनी भी गलतियां हो जो कहां से गलती स्टार्ट हुई है पेपर में वो मार्क करके आओगे। चलो यलगार हो, क्वेश्चन नंबर 20 को घेर लो चारों तरफ से, और इसका आंसर मैं नहीं, इसका आंसर तुम दोगे। क्वेश्चन नंबर 20 आपके स्क्रीन पर, चलन 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 चलन, नेक्स्ट आएगा 20 तारीख के आसपास, 18 से 20, चिंता नहीं सब पढ़ा दूंगा मैं। क्या बेटा 10 किलोमीटर इज अ लॉन्ग डिस्टेंस, तो पहले वाला इस तो बिल्कुल सही है, बट 5 इयर्स आर नॉट अ लॉन्ग ड्यूरेशन या लॉन्ग पीरियड, नहीं छोटू नहीं, ऐसा आएगा यहां। अरे बात बेचे था, मैं मजा आ गया। चलो बेटा आगे अब सीखना पड़ेगा, लिंग्विस्टिक इज द स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक नहीं, स्टडी ऑफ लैंग्वेज की इंग्लिश क्या होती है? लिंग्विस्टिक्स, वो क्या है बेटा? ये याद करने का, लिंग्विस्टिक नहीं बोलते बेटा उसको बोलते हैं लिंग्विस्टिक्स, लिंग्विस्टिक्स मींस स्टडी ऑफ लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स याद रखना, वो क्या है? नाउन टॉपिक नाउन, वो क्या है? क्या बोलते हैं स्टडी ऑफ लैंग्वेज को? लिंग्विस्टिक्स। ठीक है बहुत बढ़िया भाई, लिंग्विस्टिक तो अपने आप में ठीक है, यहां गलत हो जाएगा, नाउन मांगता है। द मशीनरीज आर नॉट फंक्शनिंग प्रॉपर, मशीनरी बेटा मशीन गिनी जा सकती है, ठीक है, मशीन तो गिन लोगे तुम, मशीन तो दिखाई देंगी, मशीनरी तो पूरे के पूरे सेटअप को बोलते हैं बेटा। जैसे बेटा फर्नीचर था, फर्नीचर कैसा नाउन था? अनकाउंटेबल, फर्नीचर नहीं गिनते, टेबल गिन लेते हैं, चेयर गिन लेते हैं, ऐसे बेटा मशीनरी तो सेटअप को बोलते हैं, प्लांट एंड मशीनरी, गिनती तो मशीन को, मशीन तो नहीं लिखा, तो बेटा मशीनरी करोगे, मशीनरी अपने आप में कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, इसका मतलब यहां आर की जगह भी क्या होगा? इज होगा। तुम कभी सोचते हो सर दो गलतियां दे देगा एग्जाम, एक ही दे दे, अरे मेरे बच्चे सपोज करो 2 सेकंड के लिए पेपर में इस आर की जगह आर की जगह यहां पर ठीक है इस दे देता, सपोज करो
आर की जगह दे देता तो अब क्या एक बच्चा ए में निकाला, मैंने बोला क्यों, कहता सर मशीनरी ज्यादा है ना तो आएगा। अब उस पागल को पता ही नहीं गलती यहाँ थी, लेकिन वो पास तो हो जाएगा क्योंकि ए में ही मार्क करके आएगा पेपर में वो तो। इसलिए एग्जामिनर क्या करता है, ऐसी गलतियां नहीं देता क्योंकि तो बहुत बड़ी हिंट हो जाएगी, एक निठल्ला बच्चा भी पास हो जाएगा जिसको कॉन्सेप्ट का ज्ञान भी नहीं है। इसलिए वो क्या करता है एग्जामिनर यहाँ आर देता है ताकि वो खुश रहे, प्लूरल प्लूरल, उसे पता चले इसका प्लूरल नहीं होता, सिंगुलर तो फिर ये भी करेगा, इसलिए ऐसा होता है बेटा, है कि नहीं। हाँ बेटा, इसमें सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, सारे प्रीवियस ईयर इंक्लूडेड हैं, सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, सारे मेरे क्वेश्चंस बढ़िया इंक्लूडेड हैं, सारी अच्छी अच्छी मार्केट की किताबों के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं, संपूर्ण ज्ञान आपको मेरे असाइनमेंट में मिल जाएगा, सारी अच्छी किताबें, सारे अच्छे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारे मेरे क्वेश्चन, सारी बढ़िया बेहतरीन चीजों का ये संग्रहण है। ये कर लिया तो लाइफ चिंगाला लहू, लेकिन क्वेश्चन नंबर 23 बता रहे हैं, द पोएट्रीज, नहीं पोएट्री होगा पर पोएट्री क्या होगा बेटा, अनकाउंटेबल तो सिंगुलर, तो इसका मतलब है वहां बिल्कुल सही है, ठीक है, ये ध्यान रखना बेटा। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 24, ऑन हिज वे टू द फील्ड, भाई वो फील्ड में जा रहा था, गोलू को एक फ्लॉक ऑफ शीप्स दिखा, बेटा झुंड तो ठीक है लेकिन शीप्स ही सिंगुलर और शीप ही प्लूरल होता है, तो शीप्स का करना ही जरूरत नहीं है छात्रों, ये ऑलरेडी प्लूरल का सेंस देता है, तो शीप्स ना करें, है ना मजेदार जिंदगी। वेरी गुड, तभी तो कहता हूं बेटा मेहनत करो छोटू, मेहनत करो, उखाड़ो पेपर को। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में कहता है अरेबियन नाइट्स आर कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग एपिसोड्स। अरे यार ये तो नाम है, नोवेल का नाम है, एपिसोड्स का नाम है, ये तो नाम है, अगर नाम है तो चलो ना तो होंगी क्यों, क्योंकि याद नहीं तो फिर क्या इस बात। चलो आगे बेटा, अब आपको एक और चीज मुझे बतानी है, 26 नंबर में बेटा फेनोमेना लिखा हुआ है। अब एक होता है फेनोमेना, एक होता है फेनोमेनन, तो एक में आप एन देखते हैं और एक में आप फेनोमेना ऐसे देखते हैं, सो इन दोनों में क्या फर्क है, क्या कोई मुझे बताएगा। फेनोमेना प्लूरल होता है और यहाँ ए है, यहाँ प्लूरल थोड़ी आएगा, सो यहाँ एन करके मैं इसे सिंगुलर बना दूं, है ना। चलो लिख लो इस बात को, लिख लो बेटा, अगला पॉइंट बना के, अगला पॉइंट बना के लिख लो। अगर आप बात करते हैं फेनोमेनन, अगर एनो एन कर दिया फेनोमेन तो ये सिंगुलर, अगर आप करते हैं बेटा फेनोमेना, ठीक है, हाँ तो ये प्लूरल होता है, ये प्लूरल होता है, ठीक है। जो प्राकृतिक चीज है, जो तथ्य है, घटना है, तथ्य बोल देंगे इसे, ठीक है, घटना बोल देंगे इसे हिंदी में, तो उसको ये बोल दिया जाता है, ठीक है बेटा। ऐसे ही होता है मेरे बच्चे क्राइटेरियन, ये होता है सिंगुलर। क्या क्राइटेरिया वहां जाने का, बताओ क्या कसौटी है, क्या ठीक है सत्र है, क्या है चीजें वहां जाने के लिए, तो एक होती है क्राइटेरिया, ये होता है प्लूरल, सो क्राइटेरियन ओएन सिंगुलर, ओएन सिंगुलर, ठीक है, वो ये प्लूरल, ये ध्यान रखना, है ना। दूसरा बेटा, जब आप किसी भी चीज को सिस्टमैटिक रखते हैं तो आप इन चीजों को सिस्टमैटिक रखो, कीप ऑर्डर होता है बेटा, कीप ऑर्डर्स नहीं होता। कीप ऑर्डर का मतलब होता है, एक फ्रेज है ये, कीप ऑर्डर का मतलब होता है चीजों को सिस्टमैटिक तरीके से रखना, कि बच्चों को कीप ऑर्डर में रखो, ठीक है, हाँ टू मेंटेन, मेंटेन करना, ठीक है, मेंटेन करना। जैसे द पुलिस ट्राइड टू कीप ऑर्डर, सारी चीजें संभालने की कोशिश की थी पुलिस ने, ठीक है, मैनेज करने की कोशिश की, सो वो कीप ऑर्डर होता है बेटा। इस पर भी बहुत एरर बनते हैं, ठीक है मेरे बच्चे, आप याद रखिएगा। और एक हमारा होता है बेटा क्राइसिस, CRISES, और एक होता है CRISIS, तो एक तो क्राइसिस और क्राइसिस आपको दिखाई देता है, ठीक है। अब बेटा ES तब लगता है जब आप प्लूरल बनाते हैं, SIS है तो वो सिंगुलर है, तो क्राइसिस जो है कठिनाई की घड़ी, कठिनाई की घड़ी, क्राइसिस होता है बेटा कठिनाई की घड़ी, कठिनाई की घड़ी ऐसे लिखेंगे, ठीक है, कठिनाई की घड़ी, डन बेटा। कर लो बेटा कॉपी को, डन। एक हाँ डेटा भी याद रखिएगा बेटा, जो डेटम आप बोलते हैं वो सिंगुलर है, और डेटा जो बोलते हैं बेटा वो प्लूरल नाउन होता है, डेटा प्लूरल है, डेटम सिंगुलर, इस नाउन पर भी याद रखिएगा। तो ये मेन चीजें हैं जिन पर आपकी एरर बन सकती है, लेकिन आप इसे पहचान लेंगे ठाकुर। नाउन वोकैब की पीडीएफ मिलेगी बेटा कल, नहीं परसों, कल मेरी सारी बैचेस ऑफ है, ऑफलाइन भी ऑनलाइन भी, यूट्यूब भी, कंप्लीट छुट्टी है कल कोई क्लास नहीं, कल मैं आपकी सारी पीडीएफ तैयार करूंगा। नाउन की करनी है और मेरे बाकी बैचेस उनके लिए मॉडल्स तैयार करनी है, मेंस का बैच है उनके मॉक टेस्ट तैयार करने, तो मेरे पास बहुत सारा पीडीएफ का काम पेंडिंग है, इनको मैं सबको रिवाइज कर रहा हूं, तो कल मैं सोच रहा हूं 10-12 घंटे आराम से बैठ के आपके सारा जो पेंडिंग वर्क है उसको कंप्लीट करूं। आपको भी नाउन सेल्फ स्टडी के लिए भी देना है, ठीक है, तो कल रहेगी सारी बैचेस ऑफ ऑनलाइन ऑफलाइन यूट्यूब सब ऑफ, चक्का जाम, ठीक है। आओ आओ जी आओ। अब इसका मतलब यहां मेरे बच्चे अग्रीड आर्टिकल ए यूज हुआ है तो मुझे इसे सिंगुलर करना पड़ेगा, भाई सनराइज एक अपने आप में तथ्य है, आप कह सकते हो प्राकृतिक, तो फेनोमेनन यहां पर यूज होगा बेटा सिंगुलर, फेनोमेना तो प्लूरल होता है, ठीक है। सब बंद, सब कल सबकी छुट्टी बेटा, कल सारी पीडीएफ पेंडिंग होगा। चलो 27 देखो बेटा, ठीक है 27 देखो, 27 में बेटा सक्सेस इन मनी मेकिंग इज नॉट ऑलवेज अ गुड क्राइटेरिया। अब देखो बेटा क्राइटेरिया, अब भाई साहब ये क्राइटेरिया तो सिंगुलर होता है, क्राइटेरियन, ठीक है, सिंगुलर बनेगा तो प्लूरल वहां से हटा दो, वेरी गुड। सम टीचर्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू कीप ऑर्डर्स, बता दिया मैंने भी कि क्लासरूम को मैनेज नहीं कर पाते, मेंटेन नहीं कर पाते माहौल, डिसिप्लिन, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा कीप ऑर्डर। अरे वाह ठाकुर वाह, भाई साहब अब 29 क्वेश्चन को मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओगे, बताओ 29 क्वेश्चन नंबर आपके लिए पहुंच चुका। क्या लगा, कहता बेटा देयर हैव बीन 10 वुमेन डॉक्टर्स, क्या सिखाया था मेरे बच्चे, डॉक्टर्स हैं 10 हैं, आप तो इनका तो जेंडर बता रहे हो, जब जेंडर बताई मैंने वुमेन वर्ड तो उसका भी प्लूरल होगा ठाकुर, MEN करेंगे आप, क्या करेंगे बेटा MEN करेंगे आप। चलिए 5 मैन डेलीगेशन, 5 मैन डेलीगेशन, जब अगर आप इसे ऐसे यूज करेंगे बेटा 5 मैन डेलीगेशन, तो आप देखेंगे सर डेलीगेशन नाउन है, हाँ अब डेलीगेशन का आप जेंडर थोड़ा बता रहे हो बेटा, तो गलत हो गया, मुझे MEN करना पड़ेगा क्योंकि तो मॉडिफायर है, एडजेक्टिव है, कोई जेंडर वेंडर तो नहीं बता रहा है, हाइफन भी लगाया नहीं भी होता मैं तब भी अपना दिमाग इस्तेमाल करता, तो ये बनेगा बेटा 5 मैन MEN डेलीगेशन, 5 मैन MEN डेलीगेशन, आया बंधु समझ, ठीक है जी। चलो फिर अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर, बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 31 की, द विडो हु लिव्स नियर हिज हाउस इज पासिंग थ्रू मेनी क्राइसिस, ना बाबा ना, मैनी प्लूरल है तो बेटा, लेकिन ये क्राइसिस SIS तो सिंगुलर होता है, तो मुझे ES करना पड़ेगा, उसको प्लूरल करने के लिए कई कठिनाई भरे समय से वो गुजर रही है, विपत्तियों से वो गुजर रही है, कमाल कर देता जी। अब बेटा हिंदूज एंड मुस्लिम्स, पहले तो हिंदूज कर लो बेटा, एक एक्शन है, हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर ब्रदर्स, नहीं 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 ब्रदर,
ठीक है, मैंने कहा था ब्रदर्स तो बेटा ब्लड रिलेशन में होगा, भाईचारे के लिए ब्रदर शब्द आप यूज करोगे, आपको पढ़ाया गया है, कराया गया है कि नहीं? तो दोबारा जरूरत नहीं, आपने चटाक से पकड़ लिया होगा कि ब्रदर होना था, आप वहां पर ब्रदर्स यूज नहीं करें। क्वेश्चन नंबर 33 मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, बहुत मजे लिए एग्जामिनर ने, आप खुद बताओगे। 4 मैन सर्वेंट्स, देखो बेटा पहली बात तो हाइफन लगा दिया, जरूरत नहीं, हाँ, और यहाँ आपको एम ए एन की बजाय एम ई एन लगाओ, साथ हाइफन इसमें भी एक बार लगा देगा कंपाउंड दिखाने के लिए, लेकिन आपको पता है जब जेंडर बताओगे तो आप दोनों का प्लूरल करोगे तो यहाँ एम ई एन होगा, एम ई एन सर्वेंट्स, क्योंकि आप सर्वेंट्स का जेंडर बता रहे हो। करेक्ट है बेटा। चलो, द पीपल ऑफ द वर्ल्ड, अरे वर्ल्ड के लोग, ये तो डिफरेंट डिफरेंट नेशन है, कोई एकजुट होना चाहिए, तो डिफरेंट डिफरेंट नेशन की बात हो तो पीपल है मेरे बच्चे, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा पीपल्स, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा पीपल्स, ठीक है, यहाँ पर आपको करना पड़ेगा पीपल्स। राखी met me ऑन द वे मुझे मिली थी एंड आस्क्ड, और पूछा था अब 100 रुपीज नोट। वेरी गुड, आपकी मुस्कुराहट मुझे ये बता रही है कि आप लोगों को अब पढ़ने में मजा आ रहा है। तो सोचो मेरे बच्चे, ऐसे ही अगर आपने सारे टॉपिक को अच्छे से रिवाइज किया, ऐसे ही आपने सारे टॉपिक को अच्छे से प्रैक्टिस किया, तो फिर सिलेक्शन पड़ोसी का थोड़ी ना तुम्हारा होगा, है पागल। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखो, ऐसे ही बस मेहनत करनी है, जल्दबाजी नहीं करनी है सिलेबस की, जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, जो जल्दबाजी में सिलेबस करते हैं दोबारा पढ़ते हैं फिर तसल्ली से एक ही बार में धमाकेदार पढ़ो। ये नहीं कहने के लिए बस एक ही बार कोचिंग की जरूरत, कहने के लिए नहीं, फिर दिखना भी चाहिए। ये नहीं कि टीचर बोल रहा है बेटा एक ही बार में सब पढ़ा दूंगा और 3-4 महीने में सिलेबस करा दिया भाई, फिर आपने क्या क्या उस टीचर से छोड़ा, फिर आए मेरे पास। कई बच्चे आप में से ऐसे भी तो हैं जिन्होंने पहले कहीं और कोचिंग ली, फिर बात नहीं बनी, फिर बोला नहीं यार सर से पढ़ लेते हैं, तो ये चीज है। अब आप इसको क्या बोल रहे हो, इजी है सर, अरे बच्चे यही गले का फंदा लगती है पहली चीज, ऐसी वो क्या धोखा देती है बेटा, कुछ दिन तो वो क्या मुश्किल लगती है, फिर उसको याद करने लग जाओ, बोले आसान है, तो वही काम यहाँ पर है, ठीक है, वही काम यहाँ पर है। डन, आगे देखो, रमेश टुगेदर विद हिज फ्रेंड्स, रमेश अपने दोस्तों के साथ, ठीक है, गिव सारिका को दी गुड एडवाइसेस, बेटा एडवाइस अकाउंटेबल एडवाइसेस मत करो। आई वेंट टू दिल्ली में गया था एंड बॉट और खरीदा मच गुड है फॉर माय वाइफ, मच गुड, बहुत सारी गुड्स, तो मैनी होना चाहिए पहली बात तो, और सामान के लिए गुड नहीं क्या होता है, गुड्स, तो यहाँ मच भी नहीं मैनी हो, है कि नहीं, मैनी गुड्स, बहुत सारा सामान, गुड तो अच्छा होता है, गुड्स होता है सामान। आइए, द ग्रेट आर्टिस्ट वाज सराउंडेड बाय हिज यूजुअल क्राउड ऑफ हैंगर ऑन्स। देख बात बताओ बेटा, क्या मेन नाउन कौन सा है, हैंगर, ठीक है, हैंगर मेन नाउन है या ऑन मेन नाउन है? हैंगर ऑन का मतलब क्या होता है, जो पर्सन फ्रेंडली होना चाहते हैं, ठीक है, तो जो फ्रेंडली होना चाहते हैं ना, जो डिपेंड रहते हैं आप पर ही, हो गया उसकी जमीन भी, उसी के आगे पीछे घूम रहे हैं कोई लौंडे, तो हैंगर होता है ना, लटकाना, हैंगर ऑन। सो बेटा हैंगर ऑन होता है सिंगुलर, हाँ हैंगर ऑन होता है सिंगुलर, लेकिन उसका प्लूरल करोगे तो ऑन का प्लूरल थोड़ा ना, मेन नाउन तो ये है, तो इसका प्लूरल करोगे आप। वेरी गुड बेटा, मैनी फ्यू मच ये सारी चीजें आगे पढ़ाऊंगा, इनके डिफरेंस, ठीक है। डेट टॉपिक, हंड्रेड्स ऑफ पासर बाई, बेटा जरा पासर बाइज होगा, बताओ भाई बताओ। राहगीर, राह चलता व्यक्ति, गुजरने वाला व्यक्ति, राह चलता व्यक्ति, तो राह चलता व्यक्ति पासर बाय, ज्यादा है तो पासर साहब बाइज कर दोगे यार। माय पेरेंट्स ऑब्टेन्ड मैनी इन्फॉर्मेशंस, बेटा एक बात बताओ, इन्फॉर्मेशंस नहीं इन्फॉर्मेशन होगा, मैनी नहीं मच होगा, समझ। क्वेश्चन नंबर 41 बताइएगा, हम क्यों बताएं तुम ही थोड़ी मेहनत तो कर जाओ। करेक्ट बेटा, वन शुड यूज टू प्रोटेक्ट द आईज एंड, ठीक है, आईज फ्रॉम ब्राइट सनलाइट। सोनी टुगेदर विद हर पेरेंट्स वेंट टू द मार्केट एंड ब्रॉट अ लॉट ऑफ हैंकरचीफ्स, हैंकरचीफ्स होता है बेटा, इसका प्लूरल एफएससी होता है, आईवीएस नहीं होता। अब कई बच्चों को ये बेसिक नॉलेज नहीं है कि भाई हैंकरचीफ का प्लूरल हैंकरचीफ्स ही होता है, तो उनके लिए भरपूर ज्ञान मिलेगा, ठीक है, जब मैं आपको वो बेसिक सेल्फ स्टडी की आपको जो पीडीएफ दूंगा, आपको सेल्फ स्टडी करनी है, उसमें सिंगुलर प्लूरल सब हुआ मिलेगा, वर्ड्स टेंशन नको, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 43, टाटा टाटा टाटा, क्वेश्चन नंबर 43, गुलिवर्स ट्रेवल्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, हां ठीक है बेटा, ट्रेवल्स इजी तो आएगा, नोएर अच्छे ठाकुर इजी तो आएगा, वेरी गुड बेटा। अगला तो तुम बता दो, हम ना बताएंगे, हम कसर माती। क्वेश्चन नंबर 44 बता दो, तुम ही बता दो कहां है यलकार हो, थाउजेंड ऑफ पीपल तो हो, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, थाउजेंड्स ऑफ पीपल, ठीक है, अच्छे काम करते हैं। आपको जो जो से बनाना है, क्वेश्चन नंबर 45 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 46 बनाइए, क्वेश्चन नंबर 48 भी आप बना सकते हैं, हाँ ये 3 बनाइए, 47 49 में करूंगा, ये 3 बनाइए बेटा। डन, कहते हैं बेटा 5000 रुपीज इज अ लार्ज अमाउंट फॉर एवरीबडी, सो 5000 रुपीज बिल्कुल ठीक है बेटा, तो इसमें कोई गड़बड़ नहीं है ना, 5000 अगर थाउजेंड्स करता तो एरर होता है बेटा। वी हैव रिसीव्ड एडवाइसेस, एडवाइसेस नहीं एडवाइस होगा, फ्रॉम आवर डेली डिपार्टमेंट। अभी देखो जो मैं कहता हूं बेटा, ड्वार्फ्स जो होते हैं ना वो बोने लोग होते हैं, ठीक है, इसको लिखो आज, एक दो मैं कस्टम को भी समझा देता हूं और इसको भी समझा देता हूं। एक काम करो बेटा, एक पॉइंट बनाओ और उसमें लिखो ड्वार्फ, ये होता है बेटा बोने लोग, ठीक है, उसके लिए ड्वार्फ्स उसका प्लूरल होता है, ठीक है, ड्वार्फ इसको हम प्लूरल मानते हैं, कई बार इसका ब्रिटिश की बजाय अमेरिकन क्या करते हैं ना, ड्वार्फ्स भी कर देते हैं, ठीक है, ड्वार्फ्स भी कर देते हैं, वीएस कर देते हैं, वी अवॉइड इट, हम इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। अगर आप गूगल करेंगे ना तो आपको दिखेगा ये भी सही है, ये भी सही है, इसको ज्यादा मानते हैं, ये लिखा हुआ दिखेगा बेटा, ठीक है ना, तो ड्वार्फ्स हम इसको अवॉइड करते हैं बेटा, ठीक है, ये इसका प्लूरल कंसीडर किया जाता है, स्पीकिंग में आप इसे बोल सकते हो, ठीक है, पता है बोने लोगों को बोलते हैं, ठीक है। दूसरी चीज एक होता है मेरे बच्चे कस्टम, कस्टम का मतलब होता है रिवाज जो चलता है ना, रीति रिवाज जो चलता है, और कस्टम का मतलब भी होता है आदत से भी होता है। एक कस्टम्स होता है बेटा जिसके लिए आप टैक्स के लिए जैसे यूज करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स के लिए जैसे यूज करते हैं ना, ठीक है, गवर्नमेंट टैक्स जो हम यूज करते हैं उसके लिए कस्टम्स शब्द का यूज होता है, तो कस्टम और कस्टम्स में ये फर्क, ठीक है। ठीक है बेटा, तो बोलते नहीं तो मेरी आदत है, आदत के लिए यूज होता है बेटा, रिवाज तो पता ही तुम्हारा कस्टम है, आदत के लिए यूज, एक बात बताओ मैं कह रहा हूं, इट्स माय कस्टम, सो इट्स माय हैबिट, इट्स माय कस्टम, ठीक है, हां तो इट्स माय कस्टम टू टेक इन द मॉर्निंग, टू टेक इन द मॉर्निंग, ये मेरी आदत है एक सुबह चाय पीने की, ओह है ना।
मतलब ये if someone doesn't know how to write down the Hindi language, they can avoid it, and then they can say we are trying to follow the old activities according to our religion, कह सकते हैं, according to our parents कह सकते हैं, according to our family we can use, behave like a particular group society, behave like a particular group, particular society. So the rules and regulations that we follow, so you can use custom, and of course for your habit, customs, the text. So आइए मेरे दोस्त बात करते हैं, हम देखो इंग्लिश बोल के स्पोकन बैच का भाई सर शैतान बच्चे में स्पोकन बैच भी बेटा बहुत जल्द आएगा, 2 बैच बैक टू बैक मारूंगा मैं, स्पोकन और प्रैक्टिस, चिंता न करो, ठीक है, चिंता न करो। देखो 40 किस पे आ जाएगा बताओ, किस पे आ जाएगा, कौन से क्वेश्चन पे आ जाएगा भाई, कौन से इस पे आ गए थे ना, ये तो हो गया, ये यहाँ ये तो बेटा यहाँ आप ड्राफ्ट्स यूज नहीं करोगे, ठीक है, प्लूरल के लिए। डॉक्टर्स डिड देयर बेस्ट टू सेव द लाइफ्स नहीं होता बेटा, क्या सिखाया था मैंने, पीईएस होता है लाइफ्स, वेरी गुड। द जेंट्री मैंने कहा था प्लूरल होता है, जेंट्री प्लूरल होता है तो वाज इनवाइटेड नहीं वर इनवाइटेड, बड़े लिखे लोगों का समूह आप कह सकते हैं जेंट्री। बेटा 50 में भी पैरा था, कस्टम इज पेड टू गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज, सो जो टैक्स पे करते हो आप अदर कंट्रीज से जो गुड्स आते हैं तो उस पे कस्टम नहीं बेटा, उस पे कस्टम्स पे किया जाता है, ठीक है जी, यलगार हो। चलो क्वेश्चन नंबर 51, a number of boys are reading this novel because this is one of the most important novels, क्यों बेटा देखो, a number of boys बहुत सारे लड़के जो इसको पढ़ रहे हैं, हां a number प्लूरल होता है बेटा, ये आर्टिकल में बताऊंगा कि उसमें एडजेक्टिव में बताऊंगा, प्लूरल होता है तो आप तो सही है, ठीक है, a number मतलब बहुत सारे, नंबर तो प्लूरल होता है बेटा, आ गया था, ठीक है, लेकिन गलती क्या है, one of the most important novel, one of the most important novel नहीं, one of the most important novels, ज्यादा novels में से एक की बात होगी ना, एक में से एक की बात थोड़ी ना होगी, तो ये सही है, a number दोनों होते हैं, एडजेक्टिव पे इंतजार करें, फिलहाल नाउन कैरेक्टर पे फोकस करें, ठीक है बेटा, आया ना मजा, ये बात है बेटा। 52, if the teacher is good the students will respond positive to them, बेटा बात टीचर की हो रही है तो टीचर सिंगुलर है, तो एक के लिए टीचर के लिए मैंने कॉमन नाउन में क्या पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था कॉमन नाउन में बेटा, कॉमन नाउन में मैंने बताया था हिम हो सकता है, हां हां हर हो सकता है, हां हां, लेकिन एक सिंगुलर के लिए ध्यान रखना, ध्यान तो ज्यादा के होगा, टीचर्स के लिए होगा, है ना भाई, है ना, बोलो हाँ। आइए बेटा 53 देखो बेटा, 53 में कहता है द बुक इज पॉपुलर एंड द सेल इज क्वाइट ब्रिस्क इन ऑल मेजर सिटी, ऑल मेजर सिटी प्लूरल नाउन होगा बेटा, सिटी का प्लूरल सिटीज होगा, ऑल है तो ऑल, अगर काउंटेबल नाउन के लिए आएगा तो प्लूरल होगा बेटा, है ना, सिटीज होगा, वेरी गुड। आ जाओ आखिर मन कर दो क्वेश्चन नंबर 54 पे, हिज कंपनी इज वन ऑफ द फ्यू कंपनी, अरे एक की बात हो गई भैया, दोनों ना हो गए भैया, कंपनी ना करें भैया, प्लूरल होगा बेटा। चलो अब मैं तुम्हें भी थोड़ा चांस दूंगा इस क्वेश्चन के बाद, देखो बेटा, ऑन माय वे जो मैं जा रहा था रास्ते में रेलवे स्टेशन के लिए, आई मेट वन ऑफ योर फ्रेंड्स, आपके दोस्तों में से एक दोस्त राम से मेरी मुलाकात हुई, तो आसान है, चलो बेटा अब थोड़ा सा टेस्ट हो जाए, 56 खुद करोगे आप, ये डेटा डेटा बताया था ना, 57 करोगे, ये करोगे, ये करोगे, ये करोगे, हा 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 हा, ये एरर्स आप खुद करेंगे, 2 2 4 और 5, देखो बेटा 56 में संभालते हैं, इन स्पाइट ऑफ 4, अरे 4 लेटर दिए हैं बेटा, लेटर्स करोगे प्लूरल नाउन आएगा, तो वी हैव रिसीव्ड नो आंसर, इन स्पाइट ऑफ हैविंग रिसीव्ड ऑल द नेसेसरी डेटा, बेटा डेटा और डेटम, प्लूरल होता है डेटा और डेटम होता है सिंगुलर, मुझे यहां डेटा ही चाहिए था तो ये नो एरर को, ठीक है, एनी डिसीजन बिकॉज़ ऑफ एक्सटर्नल रीजन तो कोई दिक्कत नहीं। अवर हाउसिंग सोसाइटी कंप्राइजेस 6 ब्लॉक्स एंड 30 क्या, ये भी गलत है, 30 क्या, क्या कहना क्या चाहते हो, बी पार्ट गलत है। 59, वन ऑफ माय मोस्ट वाइडली स्प्रेड बैड हैबिट, हैबिट्स वन ऑफ है तो वन ऑफ के बाद बेटा हैबिट थोड़ी ना, यहां प्लूरल करोगे, हैबिट्स होना चाहिए, ज्यादा में से एक की बात करोगे बेटा, ज्यादा में से एक की बात करोगे, ठीक है, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 60, वन ऑफ द सर्जेंट्स, बेटा प्लूरल यूज करोगे, हां क्योंकि वन है तो प्लूरल कर लो उसका, करेक्ट। आ बेटा हिज लॉसेस, बेटा लॉसेस, लॉस नुकसान के लिए लॉस शब्द यूज होता है, लॉसेस नहीं, लॉस उसका जो नुकसान हो, इट्स योर लॉस, ये तेरा नुकसान है ना, वेरी गुड। आई एम हियरिंग, अरे मैं क्या बताऊं, अब आप करोगे बेटा 62 63 भी आप कर लोगे, ये भी कर लोगे, बहुत प्यारा है, थोड़ा डिफिकल्ट है करना, 65 थोड़ा आराम से शांति से पढ़ना, ठीक है, और ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, दोनों अच्छे क्वेश्चन है, स्टार लगा इनको आराम से देखिएगा, बनाओ बेटा, ला 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 ला
डन, देखो कहता है आई एम हियरिंग सम ओल्ड सॉन्ग्स, बेटा ज्यादा है तो सॉन्ग्स आएगा, सॉन्ग कैसे हो सकता है, करेक्ट। हर सिस्टर इन लॉस नहीं, जब मैंने कहा था अगर प्लूरल करना है, हाँ बेटा प्लूरल करना है, लो यहाँ नहीं, मेन सिस्टर नाउन है तो आप इसका प्लूरल करेंगे, करेक्ट बेटा। 64 वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशंस होगा मेरे बच्चे, क्योंकि वन ऑफ है तो ज्यादा कंट्रीब्यूशंस में से एक की बात होगी, करेक्ट। कहते हैं सम पीपल बिहेवियर, हाँ ये बेटा यहाँ पर आपको थोड़ा सा चीजें सीखना, मैंने कहा था आपको कराई भी थी ये चीज, सम पीपल्स बिहेवियर, सम पीपल बिहेवियर कैसे हो जाएगा बेटा, सम पीपल्स लोगों का बिहेवियर, अरे वाह जी वाह मस्त है जिंदगी। चलो क्वेश्चन नंबर 66 बेटा, ऑल इंडिविजुअल्स आर डिफरेंट, भाई हर कोई डिफरेंट है, देयर टेस्ट उनके टेस्ट भी क्या करते हैं, वेरी फ्रॉम वन अनदर, क्या वन अनदर क्या, वेरी फ्रॉम वन अनदर, किसकी जिक्र हो रही है बेटा, टेस्ट की, देयर टेस्ट, हाँ वेरी अबाउट बेटा, देयर टेस्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, देयर टेस्ट, उनके टेस्ट वेरी करते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे के टेस्ट से, तो वन अनदर्स टेस्ट, याद है, याद करो बेटा, मैंने जैसे बोल दिया your house is bigger than Rohan, your house is bigger than Rohan's, so your opinions are different from Rohan's, so your taste vary from Rohan's, so their taste vary from one another, so मैंने कहा था छोटू भाई one another each other पर पोस्ट ऑफ का प्रयोग हो सकता है, याद है ना तुझे, भूला तो नहीं तू, अब ठीक है बेटा, टेस्ट का प्लूरल टेस्ट है ना भाई, 67 का तो बताइए बेटा, लेता है all the बच्चास have assembled on the ground and are waiting for principals coming, याद है बेटा, याद है principals coming, याद है, ठीक है, वेरी गुड। Let you and me, ये बेटा टेक्निकली प्रोनाउन कह रहा है, यहाँ रहेगा उखाड़ दो, कुछ नहीं बेटा, वर्ब के बाद क्या आएगा बेटा, ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट यू हो गया तो हम मी होगा, आई थोड़ा रहेगा, let you and me, ये प्रोनाउन कह रहा है, इसको कल बैठ के उड़ा दूंगा मैं, मतलब शहर को यहाँ से हटा के प्रोनाउन में डाल दूं, ठीक है। डन जी, एहसास 69 बता दो, he looks more depressed than her, ओहो ये भी प्रोनाउन का है, देखो बेटा कैसे, मैंने हालांकि बताया था कंपैरिजन मेरे बच्चे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट से होता है, तो यहाँ अगर ही है तो यहाँ शी आएगा, प्रोनाउन लिख दो भाई, प्रोनाउन कह रहे प्रोनाउन में प्रोनाउन की बात, ठीक है भाई, वेरी गुड। 70 इफ यू आर गुड टू पीपल यू विल बी ट्रीटेड वेल बाय देम, पीपल के लिए क्या यूज होगा देम, तो तीनों क्वेश्चन बेटा 68, 69 और 70, तीनों के तीनों क्वेश्चन किसके हैं बेटा, प्रोनाउन के, तीनों के तीनों क्वेश्चन किसके हैं, प्रोनाउन के, ठीक है, प्रोनाउन के। 71 इन टुडे मीटिंग, टुडे मीटिंग, टुडे मीटिंग, टुडे मीटिंग, टुडेज मीटिंग, ऐसे कैसे बोल सकते हो तुम इसे, हां क्या कहते हो बेटा, वेरी गुड। 72 बताओ मेरे बच्चे, 72 एक में बता कह रहा टेस्ट अनकाउंटेबल, नहीं बेटा टेस्ट नाउन होता है सिंगुलर, टेस्ट सिंगुलर नाउन है, इसका प्लूरल होता है टेस्ट, सेंसेस, सेंसेस टेस्ट का मतलब है सेंसेस, इसलिए इसका प्लूरल होता है मेरे बच्चे, टेस्ट, टेस्ट, ठीक है, याद रखिएगा छोटू, डन बेटा। तो डिफरेंट फूड जो ड्रिंक आप रिकॉग्नाइज करते हैं उस चीज को फ्लेवर को टेस्ट बोल देते हैं, हाँ तो फ्लेवर फ्लेवर्स होता है, डन, तो सिंगुलर होता है और ये प्लूरल होता है, ठीक है बेटा। एक बच्चा कौन है पूछा था, कपिल है या, हाँ कपिल है, क्या है क्या नाम है बेटा, चलो देखो 72 ग्रोइंग अवेयरनेस अमंग द पीपल विल पुट सम इफेक्ट इफेक्ट्स, सम प्लूरल बेटा, सो प्लूरल आएगा, दे हैव इनवाइटेड पप्पू एंड मी, देखो फिर से प्रोनाउन कह रहे हैं, इनको निपटाऊंगा मैं बेटा, कल हटा आओ, क्योंकि वर्ब है, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आएगा। इफ यू इन्फॉर्म मी ऑफ योर्स, और बेटा मैंने क्या कहा था, इन पर अपोस्ट्रोफी की जरूरत नहीं होती, सुपरफ्लुअस होता है, सिर्फ और सिर्फ योर आप लिखा रहे तो काम चल जाएगा, ठीक है। चलो तो 74 पे आप जो रोकते हैं मेरे बच्चे कहानी को, कल इससे आगे बढ़ेंगे, कल नहीं यानी कि परसों, कल सब छुट्टी पे हैं, सब आप लोग रिवाइज करोगे ना उनको, मैं आपके असाइनमेंट्स तैयार करूंगा, बट बेटा याद रखिएगा सारी की सारी मेहनत सिर्फ इसलिए है कि आप बहुत अच्छे से आप भी सीरियसली पढ़ो, ठीक है, तो ये मेहनत बेकार मत जाने देना मेरे ध्यान से। और आज रात को 7:30 बजे हर एक बच्चा मुझे लाइव चाहिए, क्योंकि कल की तो वैसे भी सारी क्लासेस की छुट्टी है, तो आज रात को वोकेब की क्लास में 7:30 बजे अपनी कसम भूल मत जाना मेरे बच्चे, जो पहली क्लास में कसम खाई थी आप सीरियसली वोकेब की क्लासेस लो, ठीक है। इंपॉसिबल है बेटा सिलेक्शन होना, जो ग्रुप को जो मां बाप को या जो अपने आप को धोखा देगा उसका, सीरियसली अपना वोकेब क्लास पढ़ने, कल भी हमने 50 वर्ड के, आज भी 50-60 वर्ड जितने बनेंगे 1 घंटे में 45 मिनट में, तो उतने हम आज भी करेंगे, कल वैसे भी आराम करोगे, कल इंग्लिश की क्लास नहीं होगी तुम्हारी, तो 7:30 बजे वोकेब की क्लास में हर बच्चा मुझे रेगुलर दिखना चाहिए, ठीक है। तो 7:30 बजे मिलते हैं बेटा रात को, ठीक है बच्चे, चलो बाय।